हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल काइंड एजुकेशन में। इस वीडियो में बात करता हूँ नीट 2026, जिसका आपका एग्जाम कल यानी संडे को एग्जाम आपका हो गया है। जिसमें आपने इसमें वीडियो में देखेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही कर कर अपनी जो एमबीबीएस की सीट है और भावी डॉक्टर का जो सपना आपका वो साकार होने जा रहा है, इन सभी की बात करेंगे इस वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और मगर आपको मैं बता दूं, इसमें हम रैंक वाइज एक लिस्ट निकालेंगे। इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, वो आपकी डिस्क्रिप्शन लिंक में ज्वाइन कर लेना उसको। वहां से हम देखते हैं कि रैंक वाइज सिस्टम निकालेंगे, किस किस की कितनी रैंक पर कौन कौन सा बच्चा सिलेक्ट हो रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर कर देना है उस अभ्यर्थी के पास जो नीट 2026 का एग्जाम देके आया था और वो अपने क्वेश्चन पेपर को मिला लिया है। मेरे 720 में से इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आइए हम बात करते हैं नीट 2026 की अनुमानित कट ऑफ के बारे में। अनुमानित कट ऑफ के बारे में पहले मैं बता दूं कि आपको जानना होगा कि पेपर का लेवल किस प्रकार आया था, पेपर की अनुपस्थिति क्या रही थी। इन सभी की बातों का सिनेरियो करीब बाद में लगभग कट ऑफ का आंकड़ा वहीं से मिल जाता है। ठीक है, तो मैं आपके सामने बात करूं तो अनुमानित कट ऑफ की बात करेंगे। कुल उपस्थिति की बात करूं आपके सामने तो 2026 की कुल उपस्थिति 22 लाख अभ्यर्थियों ने 22 लाख अभ्यर्थियों ने प्लस बच्चों ने इसमें एग्जाम दिया है। यानी 22 लाख अभ्यर्थी प्लस जा सकते हैं 22.5 लाख के, और जो डाटा निकल के आ रहा है उसमें 22,69,000 के आसपास बच्चों ने 2026 वाला नीट एग्जाम दिया है। ठीक है, और पेपर का लेवल आपको बता के जाऊं तो पेपर के लेवल के अनुसार बात करूं आपके सामने, यानी पेपर का लेवल क्या रहा है, तो पेपर का लेवल ये रहा है जिसमें आपके सामने फिजिक्स के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आए हैं, केमिस्ट्री के बदले सॉरी मान ली फिजिक्स के क्वेश्चन की मैं आपकी बात के सामने करूं तो 45 के क्वेश्चन फिजिक्स के आए हैं और बॉटनी जूलॉजी के क्वेश्चन भी ठीक आए हैं। ठीक है, तो इनका दोनों का जो डिफिकल्ट लेवल है वो सेम है। ठीक है, यानी इनमें ज्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं डाला गया है जो 2025 में था। ठीक है, यानी आप बात पे गौर करना कि 2025 में जो फिजिक्स और बायोलॉजी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको थोड़ा 2026 में कम कर दिया गया है। हालांकि 2026 में केमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस किया गया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया गया इनके द्वारा। यानी नीट एग्जाम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का जो ओरल निकल के आता है वो बायोलॉजी और फिजिक्स की तुलना में थोड़ा ज्यादा था। यानी बॉटनी जूलॉजी और फिजिक्स की तुलना में केमिस्ट्री का थोड़ा सा जो डिफिकल्ट लेवल है वो ज्यादा था। ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल ज्यादा बनाया गया था। हालांकि फिजिकल पे इतना कम नहीं था, इनऑर्गेनिक में भी कम था, बल्कि जो ओरल निकल के आता है केमिस्ट्री टफ थी जो बॉटनी जूलॉजी और फिजिक्स के देखे तो। ठीक है, और लगभग यही है कि मैं आपके सामने बात करूं तो फिजिक्स को 11th वाली एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस किया गया है और 12th वाली पे थोड़ा कम प्रेशर किया गया है। और उसी तरफ देखें केमिस्ट्री को तो 12th वाली पे ज्यादा एग्जाम से ज्यादा क्वेश्चन मान लीजिए 12th वाली से ज्यादा सिलेबस का गौर किया गया और 11th वाली पर कम किया गया। यानी इस प्रकार आपका जो पेपर का लेवल है वो 2025 की तुलना में थोड़ा सा इजी है। मैं ये नहीं कह सकता का एग्जाम इजी है नीट 2026 का, बल्कि 2025 की तुलना में 26 का, जिसे 25 आप अगर 10% मानते हो तो यानी 10 नंबर देते हो तो 25 को 10 नंबर देते हो तो आप 26 को 8 नंबर तक सीमित रख सकते हो। ठीक है, ये डाटा मैंने बहुत जगह से निकाला है, बहुत बच्चों से पूछा है, तभी आपके सामने बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये लेवल का आपका अच्छा लेवल था। ठीक है, यानी अच्छा लेवल कह सकते हैं। ठीक है, यानी सरल भी नहीं कह सकते। जिस प्रकार नीट का एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम लेना चाहिए उसी प्रकार आपका रहना चाहिए। ठीक है, ये उपस्थिति की बात आ गई। अनुमानित कट ऑफ यार सेफ स्कोर की बात करते हैं तो यानी सेफ स्कोर क्या हो सकता है, और मैं अगर आपको बता दूं अगर आप कहीं बाहर जैसे बाहर को एमबीबीएस वगैरह करना चाहता है तो उसके लिए जो क्वालिफिकेशन नंबर क्या होते हैं वो आपके सामने बात करूं तो लगभग आपको मिनिमम मान के चलो तो 130 से 150 नंबर के आपके बीच में नीट 2026 में आने चाहिए। इतने नंबर अगर आपको है जनरल और ईडब्ल्यूएस के तभी आप बाहर जाना, वरना आप जैसे बाहर से डिग्री करके आओगे और इंडिया में अपनी डिग्री लगाओगे तो आपकी डिग्री मान्य नहीं होगी, आपको काम नहीं कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपकी मैं अन्य कैटेगरी बात करूं तो अन्य कैटेगरी वालों के लिए ये डाटा कितना होना चाहिए तो लगभग 120 के आसपास इनका होना चाहिए। ठीक है, जैसे एससी एसटी ओबीसी इनका लिए इतना क्वालिफिकेशन नंबर है, ये सेफ स्कोर है आपका जो बाहर से डिग्री करने जाते हैं उनके लिए बताया। ठीक है, अब जो बात आती है क्या आपको अब की बार राजस्थान सॉरी यानी भारत की एमबीबीएस कॉलेज दिल्ली ये सब की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी आपको मिलने जा रही है उसमें आपके कितने नंबर है वो आपके सामने बात करूं तो भैया जो 2024 का सिनेरियो देखिए जिसमें सबसे कम इजी ये सभी बातें फैक्टर बैठता था उसकी कट ऑफ गई थी 630 के आज से लेकर 650 के बीच में। यानी ये सभी स्टेटों के यानी कुछ स्टेटों की कम गई थी कुछ की ज्यादा गई थी, इसका अप्रोक्सीमेट निकाले तो 640 नंबर बैठता है। ठीक है, और 2025 में जिसका सबसे हाई लेवल का पेपर बनाया गया था
हाई लेवल कह सकते हैं। हाई लेवल का पेपर था वो 2024-2025 में एकदम हाई लेवल चढ़ गया था। उसकी कट ऑफ गई थी 530 से 540, जिसके अच्छे नंबर थे। यानी ये अलग अलग स्टेटों के अलग अलग है, बल्कि इतना अप्रोक्स मैं निकाल रहा हूँ आपके सामने, यानी 530 से 540 के बीच में। तो इसकी कट ऑफ गई थी, जो 22 लाख बच्चे ने एग्जाम दिया था, इसकी इतनी कट ऑफ गई थी। ठीक है, अब जो पेपर हुआ है 2026 और वाला, वो 2024 की तुलना और 2025 की तुलना, ठीक है, इन दोनों का जो बीच में मिड निकलता है वो 2026 निकलता है। ठीक है, यानी इजी इतना नहीं है, हाई भी इतना नहीं है। तो इजी जहां इतना नहीं और हाई भी इतना नहीं हो, उसके बीच वाला अंक को उसके हिसाब से बताऊं तो इतने नंबर आपके सेफ जोन में है। ठीक है, यानी 2026 वाला उसकी कट ऑफ बात करूं, 2030 2024 से 2025 के बीच में जो बीच का डाटा निकल जाता है, उसके अनुसार मैं आपके सामने बात करूं तो मुझे जहां तक लग रहा है ये 600 नंबर के आसपास इतने है ना, इतना सिनेरियो बैठ रहा है। ठीक है, जिसके इतने अभ्यर्थियों के नंबर आ रहे हैं। एक बार तो कमेंट करना, आपकी आपके लगभग आपने देख लिया होगा, एंसर की आपने मिला ली होगी, एंसर की आपने मिला ली होगी, एंसर की अच्छी तरीके से मिलाकर आपने सबने सिनेरियो देख लिया होगा। आपने लगभग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के बड़ी बड़ी कोचिंगों के इनके सभी के अच्छे तरीके से आपने बना ली होगी। हमारे पेडुल सर के, नीट वाले नवीन सर है, इनकी जो क्योंकि इनकी फैकल्टी वो फैकल्टी है जो इनमें दम रखती है और अच्छी तरीके से उन्हें पढ़ाती है। उन फैकल्टियों पर विश्वास भी किया जाता है, उनके आंसर की मिलाते हुए अन्य कोचिंग में बड़ी बड़ी कोटा सीकर है जैसे कोचिंगों के साथ आपने अच्छी तरीके से आंसर की मिलाकर देख ली होगी कि आपका कितने 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 स्कोर बन रहे हैं। बल्कि जो अनुमानित कट ऑफ है, क्या आपकी इतनी बन रही है क्या, यानी जो 600 के आसपास अगर आपके नंबर बन रहे हैं, अब इसमें क्या हो सकता है कि 610 जा सकती है। ठीक है, यानी 610 यानी 610 प्लस भी हो सकती है और 610 माइनस भी हो सकती है, क्योंकि जो 540 है और यहाँ पे 530 है, यानी 100 नंबर का गैप आया था जो पिछली 2025 और 26 वाली थी, उसके हिसाब से देखें तो यहाँ पर अगर इसके हिसाब से देखें तो 60 नंबर 600 नंबर वाला बीच मिड एरिया है। ठीक है, अगर पेपर थोड़ा सा टफ आया है तो यहाँ पे मान लीजिए कि 600 नंबर क्यों करते हैं। और अगर मुझे जहां तक लग रहा है आपको जो कट ऑफ बनेगी, जो अनुमानित एमबीबीएस आपको मिलने वाली है, जो आप भारत की गवर्नमेंट कॉलेज आपको डॉक्टर कराने वाली है, वो इन्हीं कॉलेजों के अनुसार मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कॉलेजों की सीट भी आपकी बार बढ़ाई गई है। और आपके अनुमान चलाएं तो 600 के आसपास, यानी 600 में से 10 नंबर माइनस हो सकते हैं और 600 में से 10 प्लस हो सकते हैं। प्लस होने की उम्मीद कम है, बल्कि माइनस होने की उम्मीद 99.9% है। 1% यह है कि 600 से आपकी प्लस जाए। ठीक है, सॉरी, यानी 600 से प्लस 1% जाने की उम्मीद है। बल्कि आप अगर इतने नंबर भर रहे हैं तो सेफ जोन में हो। आपकी अगर आगे की तैयारी करने की नहीं है इच्छा तो मत करिए, क्योंकि आपके 600 से मान लीजिए 610 किसी का नंबर है तो भैया एकदम सेफ है, तो आराम से तेरी एमबीबीएस कॉलेज मिलेगी, तू भारत की एक टॉप कॉलेज में जाकर अपना एडमिशन करा सकता है, अपने डॉक्टर की डिग्री ले सकता है। कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।